साथियों नमस्कार। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार पर नवनिर्वाचित सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुभेंदु अधिकारी और चुनाव आयोग में संलिप्त तमाम सारे उन अफसरों पर शामत आने वाली है? क्या ये सरकार संकट में आने वाली है क्या? क्योंकि एक दिन पहले ही इस सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण होते हुए ही इस सरकार पर ग्रहण लग गया है, ऐसा कहा जा रहा है। एक बड़ा खुलासा हुआ। यह खुलासा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है। यह खुलासा बताता है कि किस तरीके से एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग के जो एक तरीके से अधिकारी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार किया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये पूरा का पूरा मामला एसआईआर के ट्रिब्यूनल के गठन और उसमें से ट्रिब्यूनल के जो कर्ता धर्ता थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शिवगणनम का जो इस्तीफा आया एक तरीके से उस ट्रिब्यूनल से, और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो ज्यादा चौंकाने वाला। इस्तीफे की खबर मैं आपको बता चुका हूं, अभी उसके बारे में बताऊंगा। और इसी से जुड़ा एक और कारनामा है। यह कारनामा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। मनोज कुमार अग्रवाल किस तरीके से करप्शन के केस में बुरी तरीके से फंसे हुए थे, अचानक दिल्ली का डंडा चलता है और मनोज कुमार अग्रवाल सपाट हो जाते हैं। अभी उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपकी स्क्रीन पर, और इसमें जो बताया गया है वो हैरान कर देने वाला है। एक एक लफ्ज सुनिएगा फुल स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर। ये खबर बताया गया कि पश्चिम बंगाल में मतदान समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आंकड़ों से यह पता चला है कि विवादित एसआईआर के तहत मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की 1607 अपीलों को जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसने मंजूरी दे दी थी और उन्हें फिर से मतदाता सूची में जोड़ा गया। सोचिएगा, हालांकि जानकारी के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनलों में से एक न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल ने 1 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच 1717 अपीलों को मंजूरी दी। चूंकि अब 18 ट्रिब्यूनल भी थे, इसलिए अब सवाल यह उठ रहा है कि उन्होंने कितनी अपीलें मंजूर की और कितने लोगों को मतदान के लिए सूची में जोड़ा जा सकता था और जोड़ा नहीं गया। 18 ट्रिब्यूनल, इसके अलावा 19 ट्रिब्यूनल थे, 19 लोग थे और देख रेख इन्हीं की थी, न्यायमूर्ति शिवगणनम की, रिटायर्ड न्यायमूर्ति। अब सिर्फ इनके मामले में 1717 निपटारे किए और कहा कि इनको जोड़ो। उनमें से भी मात्र 1600 कुछ को जोड़ा गया, 1607 को जोड़ा गया। अब इसी तरीके की अगर गणनाएं और आपत्तियां उन सारे के सारे 19 सेवानिवृत्त जजों के पास आई थी तो कितने जोड़े गए, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आखिर जब ट्रिब्यूनल ने आदेश कर दिया उसके बावजूद क्यों नहीं जोड़ा गया? कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, एक बयान दिया जिसको लुटियंस मीडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये ट्वीट। बताया गया कि न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाले 19 ट्रिब्यूनलों ने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े अपीली मामलों की सुनवाई की। कुल 1777 अपीलों का निपटारा हुआ, जिसमें से 1717 मामलों के लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए और शिवगणनम जी ने कहा कि इसको जोड़िए, उसमें से मात्र 1607 जोड़े गए। इस हिसाब से आप सोचिए, कटौती का आप देख लो तो ये स्ट्राइक रेट कितना आता है? 96%। मतलब जो 27 लाख लोगों के नाम काटे गए
इस खबर के मुताबिक उनमें से 96% लोगों के नाम गलत काटे गए। 27 लाख का जरा 96% निकालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव में गेम हुआ है। और गेम चुनाव आयोग पर, केंद्रीय चुनाव आयोग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पश्चिम बंगाल के मनोज कुमार अग्रवाल पर लगे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर लगे। और मनोज अग्रवाल पता है क्या हुआ है? मनोज अग्रवाल बंगाल के अगले मुख्य सचिव होंगे। शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है उसमें मुख्य सचिव, ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा पद मनोज अग्रवाल के पास होने जा रहा है। और वो भी तब जब मनोज अग्रवाल जुलाई में रिटायर होने वाले थे, यानी कि सरकार इनको सेवा विस्तार देने जा रही है। अभी तक ये क्या थे? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे। इन्हीं की देखरेख में बंगाल ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। अब इन्हीं को मुख्य सचिव का पद दिया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ममता त्रिपाठी का ट्वीट देखिए, अभी इनकी पूरी कुंडली इसी ट्वीट में है, आराम से देखिएगा। क्या बताया गया? पश्चिम बंगाल कैडर में 1990 बैच के आईएएस मनोज अग्रवाल भाजपा सरकार के मुख्य सचिव होंगे। मौजूदा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ राज्य चुनाव आयोग अग्रवाल इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले थे। मनोज अग्रवाल पर आय से अधिक संपत्ति का केस सीबीआई में चल रहा था। उनकी पत्नी और ससुर का कई बार पूछताछ के लिए समन किया गया और पूछताछ भी की गई। बाद में केस को रफा दफा कर दिया गया। केंद्र सरकार अग्रवाल साहब को सेवा विस्तार देकर बंगाल की ब्यूरोक्रेसी का बॉस बनाए रखेगी। अब सवाल यह है कि उस सीबीआई केस का क्या हुआ? सवाल यह भी है कि किन शर्तों पर वो केस रफा दफा किया गया। और सवाल यह भी है कि सेवा विस्तार हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जुलाई में रिटायरमेंट है और खबरें जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि ये मुख्य सचिव बनेंगे, तो अगर मुख्य सचिव बनेंगे तो मई में बन करके जुलाई में रिटायर तो हो नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और तो और एक दावा आया सीईसी बनाने को लेकर के। आवेश तिवारी का ट्वीट देखिए। कहा गया कि भाजपा को बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त तो सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस मनोज अग्रवाल भाजपा सरकार के मुख्य सचिव होंगे। मनोज इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले हैं। इनको लेकर दूसरी खबर यह है कि ज्ञानेश कुमार के बाद सीईसी का कार्यभार भी इनको मिलना तय है। मनोज अग्रवाल पर आय से अधिक संपत्ति का केस सीबीआई में चल रहा है, जिससे उनकी पत्नी और उनके ससुर को कई बार पूछताछ के लिए समन किया गया था। इस कवायद से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव कितना फ्री और फेयर हुआ था। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने शपथ तो ले ली, नरेंद्र मोदी से लिपट के, अमित शाह से लिपट के एक तरीके से उनका धन्यवाद किया गया। लेकिन आपको याद है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या कहा था? सीधे तौर पर आरोपी थे, कैमरे के सामने रिश्वत लेते धरे गए थे। ये वीडियो जरा देखिए। – 2014 में तहलका के पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया था और इसी स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर 2016 में नरेंद्र मोदी सरेआम मंच से इन्हीं शुभेंदु अधिकारी को कोस रहे थे। कैमरा के सामने, देखिए वीडियो। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी को कोस रहे थे, भाजपा में गए, गंगा नहा ली और मुख्यमंत्री भी बन गए। एक और खबर आपको दिखा देता हूं। खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार में मंत्री को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। सचिन गुप्ता का एक ट्वीट देखिए। पंजाब में ईडी ने आप सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया। आज सुबह ही ईडी ने, एक तरीके से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंत्री के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी बीते दिन और उसके बाद दोस्तों इनको अरेस्ट कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर।
भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी शुभेंदु अधिकारी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में गंगा नहाए तमाम सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर के। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा है, एक छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। जी ने खुद अपने भाषण में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। ऐरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे। और अब एक और मामला जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के बेटे पर गंभीर तौर पर लापरवाही उनके केस को लेकर के और जबरदस्त तरीके से हंटर चलाया है। आपको याद है अजय मिश्रा टेनी के लड़के का कांड, 2021 का वो टाइम था मेरे ख्याल से, जब थार से तमाम सारे किसानों को रौंद दिया था, मार डाला था। उसके बाद जेल गया, 2023 से जमानत पर है ये आदमी। लेकिन आपको पता है कि कांड क्या हुआ है? कांड दरअसल ये हुआ है, 72 गवाह थे टोटल और 6 साल इस पूरे मामले को हो गया, 21 से 26, और अभी तक इन 72 गवाहों की गवाही नहीं पूरी हो पाई है। सचिन गुप्ता का ये ट्वीट देखिए, किस तरीके से सत्ता, सरकार और ताकत खेल करती है, गरीबों की जान से खिलवाड़ करती है। देखिए जरा, कहा गया कि यूपी के लखीमपुर खीरी में कोई हिंसा याद होगी। अक्टूबर 2021 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने कथित तौर पर थार से कई किसानों को कुचल दिया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस केस में 4.5 साल बाद भी 72 गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, जल्द गवाहों के बयान लेने का निर्देश निचली अदालत को दिया है। इस घटना का आरोपी टेनी पुत्र 2023 से बेल पर रिहा है। आपको पता है कि अजय मिश्रा टेनी इससे पहले की सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह के बेहद करीबी, उनके चेलों में, नजदीकी चेलों में गिनती होती थी। और किसानों पर उनका बेटा थार रौंद देता है और उसके बाद में कुछ नहीं होता, सब ऐसे टाएं फिस। ये वही किसान है जो आंदोलनरत थे और तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको खालिस्तानी बता रही थी। और इस तरीके का दोस्तों कांड जो है अब निकल के सामने आया है। उधर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के छर्रे और गुंडे लगातार बवाल काट रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, आपकी जो स्क्रीन पर है, ये भारतीय जनता पार्टी के वो गुंडे हैं जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे तौर पर ममता बनर्जी आवास के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, अपनी उपद्रविता का नंगा नाच कर रहे थे। ये वो वीडियो आप साफ तौर पर देखिए, ये वीडियो ममता बनर्जी के घर के बाहर का बताया जा रहा है। एक सूबे के 3 बार की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का इस तरीके का ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को शायद नजर नहीं आ रहा होगा। इसीलिए एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो, ये तृणमूल के यूथ कांग्रेस पार्टी का दफ्तर और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उस दफ्तर को तोड़ रहे हैं। ये उसकी तस्वीरें दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से ये लोग जो है लाठी डंडों से तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे बंगाल में क्या करेगी और तृणमूल कांग्रेस का क्या मूव रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनको बर्खास्त किया गया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।